जो सवाल पूछा है उसमें इन्होंने पॉलिटिकल एंगल देने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति संविधान के आर्टिकल 124, 217, 224 तथा सुप्रीम कोर्ट के 1993 सेकंड जज केस और 1998 थर्ड जज केस के आधार पर बनाए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार की जाती है। ये इनको भी पता है। वर्तमान में हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज 65 है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके रिटायरमेंट की एज 60 है। ये जिनका जिक्र कर रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन लिया कि जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए। एक ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जिनका जिक्र कर रहे हैं 2010 की, उसने भी अपनी 39th रिपोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट के जजों की उम्र 62 से 65 करने का एक रिकमेंडेशन जिसका इन्होंने जिक्र किया, लेकिन इन्होंने इसका जिक्र नहीं करके एक दूसरा विषय रखा कूलिंग पीरियड का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान में तो जजेज के जो रिटायरमेंट की एज है उसके बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जी आप ये बताइए, ये कूलिंग पीरियड क्या है? पहले मेरे समझ में नहीं आया है। सर, आप तो संविधान के ज्ञाता हैं और देश संविधान से ही चलता है। संविधान में कोई कूलिंग पीरियड का वर्ड है ही नहीं। इन्होंने इजाद किया है मोदी जी की आलोचना करने के लिए, और कोई विषय नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जजेज के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब वो रिटायर होते हैं तो ये जो इंस्टीट्यूटरी बॉडीज बनी है ये मोदी जी ने बनाई है क्या? ये ट्रिब्यूनल बने हैं ये मोदी जी ने बनाए हैं क्या? ये देश में पहले से ही है। अगर आप एक्सपर्ट आदमी जो आपके योग्यताएं तय की हुई है कि हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, अगर हम भरेंगे ही नहीं इनको